ओके सो ओलंपिक्स 2024 वुमेन सिंगल्स के सारे प्रेडिक्शंस आ चुके हैं और शुरुआत ही करते हैं हम पहले जो सबसे बेस्ट पर्सन है अभी के वुमेन सिंगल्स में, वो है आन सेयंग की बात करें तो यार बहुत सारे प्रेडिक्शंस, लोग कुछ बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, बट देखो एक चीज मैं कंफर्म होके बोलता हूँ कि टॉप 2 जो गोल्ड मेडल की मैच होगी उसके अंदर आन सेयंग होने वाली है। यस, हम टॉप 4 के बारे में बात करेंगे आगे, बट टॉप 4 की बात करने से बाद में पहले मैं ये चीज क्लियर बता दूं, आन सेयंग होगी। उनके कंपटीशन में एक ही पर्सन है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट आन सेयंग कुछ भी हो जाए एक कंफर्मेशन उनके बारे में मैं दे सकता हूं कि ये तो होने ही वाली है। नेक्स्ट है अकाने यामागुची। देखो अकाने यामागुची कुछ टाइम से लास्ट 1-2 साल से यार नंबर 1 थी, उनके बारे में डिस्कस करना या फिर कुछ बोलना बहुत ही अलग बन जाता है कि यार ये पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। टॉप 4 के जो दावेदार बोलते हैं ना उसके अंदर मैं 80% बोल सकता हूं कि अकाने यामागुची में लिख के देता हूं वो होने ही वाली है। चांसेस बहुत ज्यादा है। अकाने यामागुची जब टॉप गेम्स आते हैं वो अच्छा खासा दिखा देती है, बट अगर सेमीफाइनल्स या फिर क्वार्टर्स के अंदर ही उनको अगर आन सेयंग मिल गई तो देखो यार लास्ट के 3-4 मैचेस या फिर 5-6 मैचेस आप जाके देखो, अकाने यामागुची को जब भी आन सेयंग के सामने फाइनल्स खेलनी पड़ी है वो हारी हैं। तो एक माइंडसेट है ना उनका, वो उस चीज में जा सकता है, बट स्टिल कुछ कह नहीं सकते। अकाने यामागुची अपसेट भी कर सकती है, बट देखते हैं। अकाने यामागुची मेरे ओर से तो ऑफ कोर्स टॉप 4 में आने वाली है। देन नेक्स्ट है सुपरनिडा केटेथोंग। देखो केटेथोंग के बारे में बताऊं तो यंग प्लेयर है, अच्छा खासा उनका फ्यूचर है, बट अगर ओलंपिक्स 2024 की बात की जाए तो स्वीट एंड सिंपल में बताऊं तो वो नहीं पहुंच पाएगी शायद टॉप 4 के अंदर, शायद मैं बोल रहा हूं, और मुझे लग रहा है तब तक वो नहीं ही पहुंच पाएगी। नेक्स्ट है मेरी पर्सनल फेवरेट रचनक इंटरनॉन, और उनके कितने ज्यादा चांसेस हैं तो देखो इंटरनॉन बहुत ज्यादा चांसेस मुझे इस चीज के लग रहे हैं कि क्वार्टर्स में तो ऑफ कोर्स वो होंगी ही, बट टॉप 4 के चांसेस बहुत हार्ड लग रहे हैं। 60-40% बोल सकता हूं कि शायद वो आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। उसका रीजन मैं आपको दे देता हूं, पिछला आप 1 साल या 2 साल उनका ले लो, वो उस लेवल पे खेल ही नहीं पा रही है। यस, वो सुपर 300 या सुपर 500 खेलने जा रही है, उसमें भी उस लेवल का उनका गेम प्ले नहीं दिख रहा है। तो क्या बोल रहा है, चांसेस कितने लगते हैं आपको, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मेरी फेवरेट है पर्सनल, मैं चाहता हूं कि वो क्वार्टर्स या फिर सेमीज तक तो आराम से पहुंचे, बट जो सिनेरियोस लग रहे हैं मुझे नहीं लग रहा इंटरनॉन टॉप 4 तक पहुंच पाएंगी। नेक्स्ट है ट्रिक शॉट्स की क्वीन, वो है टाई जुइंग, और टाई जुइंग जब भी बड़ी टूर्नामेंट्स आती है उनका नाम टॉप 4 में आता ही, मतलब सेमीज तक तो आराम से आ ही जाता है। चांसेस जो मैं डायरेक्ट बोलूं तो टाई जुइंग यस टॉप 4 के अंदर होने वाली है। 80-20% जैसे मैंने अकाने यामागुची के बारे में बोला, इनके भी 80-20% चांसेस है वो आ ही जाएगी वहां पे, और हो सकता है कि अगर क्वार्टर फाइनल्स के अंदर उनकी मैच कैरोलिना मरीन या फिर आन सेयंग या फिर बोल सकते हैं ना कि चेन युफी ऐसे प्लेयर्स के सामने आई तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, टॉप 4 के अंदर वो ना आ पाए, बट चांसेस मुझे लग रहे हैं कि टाई जुइंग खींच के पहुंच जाएगी। 80-20% जैसे अकाने यामागुची था वैसे ही वो पहुंच सकती है टॉप 4 के अंदर। देन नेक्स्ट प्लेयर है गो जिन वेई के बारे में मैं अगर बताऊं तो जैसे सुपानिडा केटेथोंग है वैसे ही मैं बताऊंगा कि चांसेस बहुत कम है कि वो टॉप 4 के अंदर आ पाए। क्वार्टर्स में भी मैं नहीं बोलना चाहता ये चीज, बट शायद पहुंच सकती है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, वो हरा के अच्छी गेम प्ले उनकी भी है, बट स्टिल मुझे नहीं लग रहा है कि वो पहुंच पाएंगी। देन नेक्स्ट बात करते हैं 2 प्लेयर्स की, एक साथ में बात कर लेते हैं, वो है जेंग बेवेन और नेक्स्ट है एया ओहोरी। लास्ट 1-2 साल में अच्छा खासा उन्होंने गेम प्ले दिखाया है, एंड जेंग बेवेन भी अच्छा खासा खेल ले रही है, बट अगर मैं रियलिटी बताऊं तो दोनों में से मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी इस टॉप 4 के अंदर पहुंच पाएगा। यस, अच्छी खासी गेम प्ले या फिर थर्ड सेट किसी अच्छे प्लेयर्स के साथ वो खींच सकती है, बट बहुत कम चांसेस मुझे लग रहा है कि वो पहुंच पाएंगी टॉप 4 के अंदर। नेक्स्ट प्लेयर भाई साहब जिसको इस लेवल की हेट मिलती है, मैं जब भी उनके वीडियो उनके रिलेटेड भी अपलोड करता हूं या फिर कुछ भी रील या कुछ भी, बहुत ज्यादा उनको भाई हेट कमेंट्स आते हैं कि भाई ये ऐसी है, ये वो है। आपको पता चल गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। यस, कैरोलिना मरीन। देखो ये एक ऐसी प्लेयर है, वो उनको गोल्ड मेडल वो जीत चुकी है, उनको पता है कि फाइनल्स में मैचेस जाके कैसे जीता जाता है, उनको पता है कि एग्रेसिव सामने वाले के साथ दिमाग के साथ कैसे खेला है और खेल के जीत जाना है। इवन उनसे बेटर प्लेयर उनके सामने खेल रही है तब भी वो माइंड गेम्स कैसे खेल सकती है, कैसे कर सकती है, वो सारी चीजें इनके अंदर है। कैरोलिना मरीन के मुझे ना देखो अकाने यामागुची और टाई जुइंग इन दोनों से भी एक ज्यादा बेटर 90% चांसेस मुझे लग रहे हैं कि कैरोलिना मरीन टॉप 4 में आ सकती है, बट देखते हैं अगर उनके सामने चेन युफी या आन सेयंग आ गई क्वार्टर फाइनल्स के अंदर तो टफ बन सकता है, बट स्टिल मुझे लग रहा है तब तक कि वो पहुंच ही जाएगी टॉप 4 के अंदर, 90% चांसेस है।
नेक्स्ट है इंडिया की और मेरी पर्सनल फेवरेट पीवी सिंधु। उनके कितने चांसेस लग रहे हैं तो देखो, जैसे मैं एज अ पेट्रियोटिक इंडियन बोल सकता हूँ, जैसे मैंने सैन्य लक्ष्य के बारे में बात की थी मैन सिंगल्स में, बट अगर मैं रियलिटी में जो चीज़ बताऊँ तो उस लेवल की गेम प्ले पीवी सिंधु लास्ट 1-2 साल से नहीं दिखा पा रही है। येस, कुछ मैचेस उन्होंने जीती है, कुछ मैचेस में वो आगे भी पहुंची है, बट जिस पीवी सिंधु को मैं जानता हूँ एग्रेसिव पीवी सिंधु, वो गेम प्ले नहीं दिखा पा रही है। येस, अगर उन्होंने दिखाया तो चांसेस 70-80% बोल सकते हैं कि वो पहुंच जाए, बट स्टिल वो भाई वो माइंडसेट नहीं आ पा रहा है पिछला जो उन्होंने 2016 में जब मैंने रियल ओलंपिक्स देखे थे भाई साहब, वो अगर उनका माइंडसेट आ गया तो पीवी सिंधु आराम से पहुंच जाएगी टॉप 4 में। बट जो सिनेरियोज 1-2 साल से चल रहे हैं, मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि वो पहुंच पाए, और पहुंच गई तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई भी नहीं होगा। एंड हेबिंग जियाओ ने बहुत अच्छे खासे अपसेट्स कर रखे हैं लास्ट 1-2 साल में। अगर बोलो तो हेबिंग जियाओ ने अच्छे खासे प्लेयर्स को हरा के वो सेमीफाइनल्स या फाइनल्स तक पहुंच चुकी है, बट वो चोक कहाँ करती है पता है, जब आन से यंग या फिर चेन युफई जैसी प्लेयर उनके सामने आ जाती है, वो वहाँ पे स्ट्रेट 2 सेट्स हार जाती है, बट वो 3rd सेट तक भी खींच नहीं पाती है। तो ये चीज़ उनके अगेंस्ट जा सकती है अगर वो उनको सेमीफाइनल्स या फिर क्वार्टर्स में कोई अच्छा प्लेयर मिल गया तो। वरना हेबिंग जियाओ के भी जैसे पीवी सिंधु है ना, वैसे ही उनके भी चांसेस है कि वो पहुँच पाए। 70% चांसेस है कि वो शायद पहुंच पाए टॉप 4 के अंदर। देन फाइनली बात करता है आन सेंग की राइवल चेन युफई। मैं राइवल इसलिए बोल रहा हूँ, आन सेंग ऑलमोस्ट अनबीटेबल है, उनको हराना भाई बहुत ही मुश्किल है, बट एक इंसान है जो उनको भाई ऑलमोस्ट बीट ही कर देता है, वो है चेन युफई। यस, चेन युफई के साथ आन सेंग की जब भी मैचेस आती है आप देखोगे कि उनकी गेम प्ले थोड़ी बहुत डिफरेंट लगती है बाकी सारे प्लेयर से। बाकी सारे प्लेयर्स स्ट्रेट 2 में वो हरा देती है आराम से, बट चेन युफई के सामने मोस्ट ऑफ द टाइम 3rd सेट जाता ही है, और अच्छी खासी गेम प्ले चेन युफई की है। टॉप 4 के बारे में डिस्कशन हम आगे करेंगे। ऑफ कोर्स कुछ भी हो जाए, चेन युफई तो होने वाली है टॉप 4 में। सो जो मुझे टॉप 4 लग रहा है ना कि कुछ भी हो जाए ये टॉप 4 तो होंगे ही, उनके नाम मैं जो बता दूं जो मुझे लग रहा है। ऑफ कोर्स ये मेरे ओपिनियंस है, और आपके कौन से ओपिनियंस है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बट जो टॉप 4 मुझे लग रहा है वो है पहले तो आन सेंग, देन चेन युफई, एंड देन 3rd अगर किसी पर्सन में 2 और जो सीट्स बची हुई है ना 3rd और 4th की, उसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो 3 से 4 प्लेयर्स हैं। पहले अकाने यामागुची, ताइजुइंग, कैरोलिना मरिन, एंड ऑफ कोर्स कोई भी एक प्लेयर आप ले सकते हो किसी में भी, से हेबिंग जियाओ या फिर कोई भी आ सकता है। बट अगर मैं बताऊं तो उसमें से भी कौन 2 हो सकते हैं, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बिग गेम जब भी आती है तो एक प्लेयर है जो अच्छा खासा निकल के आती है, वो है कैरोलिना मरिन। वो और अकाने यामागुची हो सकती है टॉप 4 मतलब सेमीज के अंदर। आपको कौन से प्लेयर्स लग रहे हैं, कौन से नहीं, कौन जीत सकता है आपको लग रहा है, वो सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में बताओ। टॉप 8 आपकी रैंकिंग्स कौन हो सकती है, कौन से प्लेयर्स हो सकते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वो आपके रिव्यूज़ हो सकते हैं, आपके प्रेडिक्शंस, आपको कौन लग रहा है कि। और टॉप 2 की बात करूँ तो ऑफकोर्स मुझे लग रहा है कि इस साल का ओलंपिक्स कुछ भी हो जाए आन सेंग जीतने वाली है, बट चेन युफई का कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर फाइनल्स आ गए चेन युफई के सामने ही आन सेंग के तो टफ हो सकता है आन सेंग के लिए, बट मेरी प्रेडिक्शन बोलो तो आन सेंग इस साल का ओलंपिक्स जीत रही है कुछ भी हो जाए। तो आपके कौन से प्रेडिक्शन है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।